बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर निम्नोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आसिम भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम मलिक साहब। और वीलॉग के आगाज में मैं ये अनाउंसमेंट करना चाहूंगा मलिक साहब कि आपने न्यूमरोलॉजी की जो क्लासेस का आगाज किया है, सेशन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं आप 1 नवंबर से। तो उसके हवाले से थोड़ा सा पहले बता दें आप हमारे देखने वालों को, और फिर हम अपने वीलॉग का आगाज करेंगे। जी, ये एक्चुअली उनके लिए है जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। ये बेसिक टू एडवांस है और इसमें सब चीज कवर होंगी। ऑलमोस्ट 3 महीने का कोर्स होगा। वंस अ वीक होगा। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो मुझे कांटेक्ट करें तो फिर मैं उसको मजीद इंफॉर्मेशन दूंगा। ये 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। मोस्टली पाकिस्तान की अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर होगा। बिल्कुल ठीक है। और मलिक साहब का नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है, जिसको रब्ता करना है नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मलिक साहब अंसार अब्बासी हैं, पाकिस्तान में सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में बड़ा नाम है, द न्यूज से वाबस्ता है। उन्होंने ये खबर ब्रेक की है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान 2026 और उसके बाद भी जेल में रहेंगे। साथ वो, क्योंकि इसका रीजन ये बताते हैं कि महाज आराई की पॉलिसी यानी कन्फ्रंटेशन की जो पॉलिसी है, उसके तब्दील होने तक रिलीफ का इम्कान नहीं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि खान साहब ने अलीमीन गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी को जो लेकर आए हैं, और कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर उन्होंने चेंज किया है, महमूद खान अचकजई के नाम लेकर आए, उससे लग ये रहा है, तासुर ये जा रहा है कि अब वो कन्फ्रंटेशन की सियासत करेंगे, एहतजाजी सियासत करेंगे, कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी। तो उसके हवाले से कहा जा रहा है कि 2026 और उसके बाद भी, मतलब अगले आने वाले 2 साल भी कह रहे हैं कि अगर यही पॉलिसी रही तो रिहाई नहीं होगी। आप क्योंकि सितारों का इल्म जानते हैं, इल्मुल अदाद जानते हैं, आपके नजदीक इस बात में कितनी सदाकत है, आप क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं उनके एक्सपीरियंस के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क नहीं करूंगा। वो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से कहा है। उन्होंने करंट हालात को देख के बोला है। उन्होंने आने वाले बिल्कुल। दौर को या प्लानिटरी पोजीशंस को देख के नहीं बोला। तो जो भी अपना बयान रखता है वो अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से रखता है। तो मैं उनकी ना आपको डिक्लाइन करूंगा, उनकी बात को ना एक्सेप्ट करूंगा। उसकी दोनों वजूहत बता देता हूँ। डिक्लाइन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो करंट अफेयर्स को देख के रख रहे हैं। और एक्सेप्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे हिसाब से ये सब चीजें मुझे नहीं लग रही इतनी लंबी प्रोलॉन्ग हो जाए। अगर वो इतनी लंबी प्रोलॉन्ग होनी है तो याद रखिएगा, खान साहब फिर इस जेल में नहीं रहेंगे। वो आउट ऑफ द कंट्री जाते हुए फिर दिखेंगे। आपको मैं दूसरी ऑप्शंस भी बता रहा हूं जो कि मुझे बहुत कम होते हुए दिख रहे हैं। 10% या 5% उसके हालात दिखते हैं कि खान साहब को यहां से जला वतन कर दिया जाए। मतलब यहां से समहाउ वो डिस्प्लेस होके कहीं दूसरे मुल्क चले जाएंगे। जिसके 5 से 10% भी नजर नहीं आते आसार। जो मेजर चीजें मुझे दिख रही हैं वो नवंबर पे है। मैं इसी बात पे कायम हूँ। नवंबर से जनवरी बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है खान साहब की रिहाई के लिए। बहुत प्रोडक्टिव। अब वो जैसी भी सियासत करें, देखें ये बातें तब करनी चाहिए थी इनको, ये जो भी हैं, जब खान साहब जेल में गए थे। तब से अगर वो ऐसी बातें करते तो समझ में आता। अब जो है उनका मुश्किल टाइम खत्म हो चुका हुआ है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो मेरे ख्याल से यहां से खान साहब की रिहाई बहुत ज्यादा हद तक पॉसिबिलिटीज में जाती हुई दिख रही है। मलिक साहब, जब से खान साहब जेल में गए ना, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे भी हैं जो तारीखों पे तारीखें दिए जा रहे हैं। वो जो हिंदुस्तान का जुमला है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और हर तारीख पे वो नई तारीख दे देते हैं। तो बात यह है कि तारीख उनकी आ नहीं रही, तो अब लोगों का जो एक वो है ना, ट्रस्ट लेवल, वो बहुत ज्यादा खत्म होता चला जा रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट यानी कि जिसको कहना चाहिए बढ़ चुका है। तो अब बट लोग जो हैं वो कर ही नहीं रहे भरोसा के खान साहब की रिहाई के हवाले से। तो देखें आप वो इस हवाले से। देखें वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतनी जब वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है तो इंसान का इस इल्म से भी भरोसा उठ जाता है। वैसे भरोसा नहीं बिल्कुल। करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, भरोसा अल्लाह ताला पे करना चाहिए। ये इल्म जो है आपको सिर्फ रूट मैप बता सकता है। चलेंगे कैसे, होगा कैसे, ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात जानती है। इसमें कोई शक नहीं है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, जिन्होंने तारीखें दी हैं मेरे समेत, वो इसलिए दी थी जो प्रोवाइडेड डेट थी 5 अक्टूबर 1952। ठीक है। और सुबह 11, 11:30, बहुत सारे आगे पीछे टाइम दिए हुए उन्होंने।
उस पर मैंने तो बहुत रिसर्च किया, और उसके बाद मुझे ये पता चला कि ये बर्थ डिटेल सही नहीं है। अगर ये बर्थ डिटेल सही होती तो खान साहब जेल में नहीं होते। तो मैं उनकी साइड नहीं ले रहा, मैं उनके इल्म को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपने इल्म की बात कर रहा हूं, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं कि खान साहब की बर्थ डिटेल सही नहीं है। फिर जो इसके बाद जो मैंने वक्ती जायचा खोला हुआ है, वक्ती जायचा भी तब सही काम करता है कि पूछने वाला आगे से एक नंबर दे। जैसे सीड, जिसको सीड कहा जाता है, कि आपका सीड या आपके दिमाग में जो चल रहा है उसके हिसाब से उस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन है वो आपके बारे में क्या बताता है। अब ना मेरे पास खान साहब से दिया गया नंबर है, ना मुझे बर्थ डिटेल पता है। तो मैं आपको अभी पहले ही हाथ उठा के बता रहा हूं कि मेरे पास खान साहब की डिटेल सही नहीं है। जो वक्ती जायचा है वो अपने दिमाग से बनाया हुआ है, लेकिन वक्ती जायचा उनकी जो गिवन डेट्स हैं उससे बेहतर जरूर काम करेगा। क्योंकि ये वक्ती जायचे जो होते हैं, अगर पूछने वाला या देखने वाला बहुत ज्यादा ध्यान से बनाए तो वो ऑलमोस्ट 60-70% उसके करीब पहुंच जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जो मैंने वक्ती जायचा बनाया हुआ है, मैं उनकी डिटेल्स की बात कर रहा हूँ। वक्ती जायचे के हिसाब से जनवरी, नवंबर से जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट महीने हैं। चाहे ये 2026 की बात करें कि वो बाहर नहीं निकलेंगे, 27 की करें या जो मर्जी करें, मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ। नवंबर में बस अब कुछ टाइम ही है, और सिचुएशन आप देख रहे हैं। लेकिन एक बात आप और बताऊं, ये चीजें होने से पहले बहुत सी सिचुएशन बदलती हुई दिख रही हैं। जैसे सोहेल अफरीदी को उन्होंने हटा दिया फौरन। फौरन से मुराद ये है कि इस टाइम से पहले पहले। तो अब गंडापुर जो, को। जी सॉरी, गंडापुर को हटा दिया। तो गंडापुर को हटाने की वजह से अब आपको थोड़ा सेंस करना चाहिए कि हम जैसे जैसे नवंबर के करीब जा रहे हैं, इनके रास्ते में रुकावटें, या यूं कहा जाए रास्ते में नए रास्ते खुलते हुए आपके सामने आने शुरू हो गए। तो मैंने तो ये आपको नवंबर की डेट जून जुलाई से दी हुई थी, मैं अभी भी इसी पर हूं। मलिक साहब, अच्छा इस बात से भी आप कितना इत्तेफाक करेंगे? पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं आपसे। जैसे आप बात कर रहे हैं कि डेट्स जब गलत होती हैं तो उस पर आपने बताया जो आपकी तौजी है। कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है कि जी खान साहब की रिहाई जो है ना वो कैलकुलेशन जो थी हमारी दुरुस्त हुई है, क्योंकि अक्सर बेशतर ये खबरें सामने आती रही कि खान साहब को रिहाई का मौका दिया गया, उनको बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर की गई। अब कहने वाले ये भी कहते हैं कि जी अपनी मर्जी से जेल में बैठे हुए हैं वो। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? सर वो जेल में क्यों बैठेंगे, मुझे समझ में नहीं आया। वो जेल में शायद, हाँ ये बात समझ में आती है कि उनको अंदर बाहर जाने की इजाजत इस सरकमटेंसेस पे दी गई होगी कि आपने बाहर जाके पॉलिटिक्स में कुछ नहीं करना। तो उससे बेहतर उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं, बेहतर है कि अपना एहतजाज जेल में बैठ के रिकॉर्ड कराऊं। इट मेक सेंस टू मी। इसके अलावा मेरे दिमाग में नहीं आता कि कोई भी इंसान अपनी खुशी से जेल में बैठा हुआ आपको नजर आए। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब कुछ सवालात ले लेते हैं। मेरा नाम जी। सफीजा शकील है। डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 2008। मैं अपनी एजुकेशन के बारे में पूछना चाहती हूँ, मुझे कौन सी फील्ड सूट करेगी? जायचा बताएगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। और एक सवाल है कांटेक्ट करने का तरीका मलिक साहब से। तो वो मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पे मौजूद है, व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। जवाद इसहाक नाम है। 2/1/1993। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, काइंडली मुझे बताएं मैं बिजनेस करूं या जॉब, और बिजनेस में भी मीट का बिजनेस कैसा रहेगा? अभी कुछ भी ना करें क्योंकि ये टाइम आपका टफ है। अगले साल में कुछ करिएगा, जॉब कंटिन्यू रखें। बिल्कुल ठीक है। मैं, अच्छा, कुरतुल ऐन है 20 दिसंबर 1993। और वो कह रही हैं कि मैं सीएसएस के 2 अटेम्प्ट कर चुकी हूँ, कामयाबी नहीं हुई। प्लीज बताइए सिविल सर्विस में कामयाबी मिलेगी कि नहीं? 25 से आपका थोड़ा इमोशनल डिस्टरबेंस का टाइम आ रहा है, तो कोई चेंज ना लाएं अपनी लाइफ में। उसके बाद आप देखिएगा 26 में। मोहम्मद अब्दुल्ला है 6 सितंबर 2005। कंट्री से बाहर जाऊंगा उस हवाले से पूछ रहे हैं कि प्लीज बता दें। अभी नंबर्स में आपके बाहर के सफर नजर नहीं आ रहा है, जायचे में हो तो अलग बात है।
शाहमीर फरहान नाम है बच्चे का, 11 अप्रैल 2018 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो वो गालबन उसको उनको बोलने का कोई इशू है, तो सवाल ये है कि क्या मेरा बेटा नॉर्मल बच्चों की तरह बोल पाएगा, इफ यस तो किस एज में। ऑटिस्टिक है वो, माइल्ड ऑटिस्टिक है वो। इनकी लाइफ में मेजर चेंज 2027 के बाद ही आएगा, इम्प्रूवमेंट का। मोहम्मद मूसा है, वो अपनी जॉब के हवाले से काफी कंसर्न है। 26/4/2007 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वो पूछ रहे हैं कि मेरी सैलरी का बता दें फ्यूचर में, और पार्टनर का भी बता दें। सैलरी का बता दूं, मुझे नहीं समझ में, इम्प्रूवमेंट इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। इंक्रीमेंट या अच्छा पे उनका 27 के होगा। बाद ही होगी, 2027 के बाद ही इम्प्रूवमेंट आएगी। सिद्दीक नाम है, मोहम्मद सिद्दीक नाम है। 19/6/1979 की डेट ऑफ बर्थ है। माली हालात कब ठीक होंगे, और मैं 13 साल दूसरे शहर से कुछ साल पहले अपने शहर आया हूँ, मगर आप दुश्मन बहुत बन गए इनके। आप कभी भी अपने शहर ना आए, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ये प्रॉब्लम रहेगी वरना। माली हालात आपके 27 के बाद ही इम्प्रूव करेंगे। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। और भी कुछ सवाल हैं, लेकिन वीलॉग का यहाँ पे अख्ताम हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।